ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। श्री उपदेश शुद्ध सार जी में हम देख रहे थे कि पर द्रव्य और पर भावों की और की वृत्ति या दृष्टि, पर द्रव्य यानी 5 इंद्रियां और 5 इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से जो भी जानने में आता है उसे कहा पर द्रव्य। और इनके निमित्त से जो आत्मा के अर्थात मेरे जो मोह राग द्वेष के, क्रोध मान माया लोभ के जो भाव होते हैं उसे कहा पर भाव। तो पर द्रव्य या पर भावों की ओर अपनी वृत्ति अर्थात अपना उपयोग अर्थात अपना ध्यान जाना, चाहे वह अशुभ हो चाहे शुभ हो। अशुभ से पाप कर्म का बंध होता है और शुभ से पुण्य कर्म का बंध होता है, दोनों ही बंध है। इसलिए दोनों हेय अर्थात छोड़ने योग्य है, वहाँ से दृष्टि हटाने योग्य है, क्योंकि वह सब कर्म बंध और संसार का कारण है। अब हमें संसार को बढ़ाना है या घटाना है? अनादि काल के 84 लाख योनियों का ये भव भ्रमण, ये जन्म मरण रूप अनंत दुख, इससे छूटना है तो एकमात्र इन दोनों से हटकर अर्थात सबसे पहले अशुभ से तो 100% हटना है। शुभ को एकदम छोड़ने का अभ्यास मत करना। शुद्ध के लक्ष्य से अर्थात आत्मा के लक्ष्य से अशुभ को तो छोड़ना ही है, छूटना ही है, परंतु शुभ क्रियाओं से जो धर्म माना है, दया दान व्रत जप तप ध्यान आदि शरीर आश्रित क्रिया में जो धर्म की स्थापना की है वहाँ से छूटना है। क्रिया से नहीं छूटना है, मान्यता से पहले छूटना है। और आत्मरमणता के लक्ष्य से फिर वो क्रिया भी छूट जाए तो छोड़ देनी है, परंतु एकमात्र आत्मरमणता का लक्ष्य हो तो, अन्यथा नहीं। और जब स्वरूप से अनुभव में आता हुआ ज्ञान, जो अनुभव में आ रहा है, ये जो ज्ञान स्वभाव, ये ज्ञान स्वभाव ही अपेक्षा से आत्मा है। आत्मा और ज्ञान में कोई भेद नहीं है, लेकिन दृष्टि का विषय अभी हमारा सीधा आत्मा इसलिए नहीं बनता है अनुभूति के अपेक्षा से, क्योंकि आत्मा जो असंख्य प्रदेशी है, जिसके एक एक प्रदेश में अनंत गुण है, यह केवल ज्ञान का विषय है। और आत्मा अरूपी है, अशरीरी है। तो सीधा हमारे दृष्टि में अर्थात जैसे कोई बाहर की वस्तु 5 इंद्रियों से या मन के द्वारा अनुभव में आती है, वैसे अनुभव में नहीं आएगा। इसलिए बहुत से लोग अनुभूति के नाम पर अटक रहे हैं, भटक रहे हैं। यहाँ सम्यक दर्शन अर्थात यथार्थ टंकोत्कीर्ण निर्णय, श्रद्धान। कौन सा श्रद्धान? कि मैं आत्मा ही हूँ, अन्य मैं कुछ भी नहीं हूँ, इसका पूरा श्रद्धान। इस अपेक्षा से ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है, ऐसे ज्ञान के स्वसंवेदन की कला, ये कला है अपने आत्मा को पाने की, या यूं कहे मोक्ष को पाने की। लोग जीवन जीने की और मृत्यु की कला तो सिखाते हैं। आज बहुत से बाहर ध्यान के नाम पर, धर्म के नाम पर जीवन जीने की कला या मृत्यु की कला, यहाँ तो कहते हैं मेरा न जन्म है न मेरा मरण है।
तो कौन सी कला मुझे सीखनी है? मैं तो पूर्ण कला का 14वीं का चांद, जैसे कहते हैं ना, पूनम का चंद्र पूर्ण कला से प्रकट हो गया, ऐसा प्रत्यक्ष प्रकट परमात्मा स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ, ऐसा स्वीकार। इसको कहा ये दृष्टि को अपने स्वभाव पर ले जाने की कला, और सारा ये दृष्टि का ही खेल है। इसलिए कहा पर्याय दृष्टि या पर की दृष्टि सो संसार की दृष्टि, और स्वरूप की, स्वभाव की, ज्ञान स्वभाव की दृष्टि, स्वयं की दृष्टि सो मोक्ष की दृष्टि। इतना सा समझना है। इसलिए पर द्रव्य, पर भाव, इनसे दृष्टि को हटाकर अपनी आत्मा पर, अपने ज्ञान स्वभाव पर निरंतर दृष्टि स्थिर करने का प्रयास करना, एकमात्र इतना सा धर्म है, इतनी सी साधना है, इतनी सी कहते हैं पर इतनी सी नहीं है। इसी में अनंत पुरुषार्थ घटित होता है। अब यह दृष्टि का खेल कैसा है और इससे क्या होता है, यह बताने के लिए गाथा 261 से 65 में कह रहे हैं तारण स्वामी, बराबर एक एक बात को समझने का प्रयास करना है। दृष्टि का ही तो सारा खेल है, जो जीव को या तो संसार में भटका सकता है या मोक्ष में ले जा सकता है। दृष्टि का खेल इसी ज्ञान और अज्ञान पर आधारित है। इसलिए अपने स्वरूप का, स्वभाव का, आत्मा का यथार्थ ज्ञान होना सो सम्यक दृष्टि है, और ये न होना यह मिथ्या दृष्टि कहलाती है। मिथ्यात्व अज्ञान सहित दृष्टि विभ्रम रूप में फंसे संसारी जीवों के जनरंजन, मनरंजन, कलरंजन राग में लगी रहती है। जब हमने पूर्व में देखे थे 3 प्रकार के भेद। जनरंजन, लोगों को खुश करने के लिए अपने उपयोग को भटकाना, मनोरंजन करने के लिए अपने उपयोग को भटकाना, अपने मन के अनुसार मन को खुश रखने का प्रयास करना, और अपने शरीर को टिकाने का प्रयास करना, श्रृंगार करने का प्रयास करना कि शरीर नहीं होगा तो मेरी साधना कैसे होगी। ये सारी भ्रांति हमें निकालनी पड़ेगी। ये जो राग की आग निरंतर हम अपने हाथों से लगा रहे हैं और स्वयं जल रहे हैं कर्म रूपी अग्नि में, इसलिए ऐसा ही राग जो आग है, चाहे प्रशस्त हो चाहे अप्रशस्त हो, इसके अनेक रूप होते हैं। संसार, शरीर, अनंत जीव, मन आदि चक्कर, और उसके आधार पर ये भय, शल्य, शंका, चिंता, दुख, संकल्प, विकल्प आदि शुभाशुभ भाव, ये सारे साधन संसार में भटकाने वाले हैं, अनंत कर्मों का बंध कराने वाले हैं, और संसार परिभ्रमण से दुर्गति के दुख भोगाने वाले हैं। जब मन का स्वरूप संकल्प विकल्पमय है, जब दृष्टि मन के अनेक विचारों में लगी रहती है, तब मन में इस नाशवान शरीर का ही विचार आता है। शरीर के बहने रहने से 5 इंद्रियों के भोग भोगने के भाव होते हैं। शरीर कहीं रोगी न हो जाए, कहीं मृत्यु न आ जाए, कहीं दुख न आ जाए, ऐसा भय बना रहता है। और संसारी जीव इस 5 इंद्रियों के प्रपंच में धन, वैभव, कुटुंब, परिवार से संबंधित पाप, विषय, कषाय रूप शुभाशुभ भावों से अनंत कर्मों का बंध करता है।
शरीर के सुख में अपना सुख मानता है, बाहर के भौतिक सुख में अपना सुख मान रहा है, और शरीर आदि बाहर के भौतिक सुखों में दुखों में अपने आप को दुखी मान रहा है। और इसके निमित्त से मोह राग द्वेष का पोषण करके, तीव्र कर्मों का बंध करके इस संसार रूपी भव सागर में भटक रहा है। परंतु जो ज्ञानी पुरुष की बातों को सुनकर समझकर, ऐसे सद्गुरुओं की बातों को सुनकर पढ़कर शास्त्रों के द्वारा समझकर सर्व प्रकार की शंकाओं को व इन भ्रांतियों को, इस भ्रम भाव को हटाकर, अर्थात बाहर सुख नहीं है, अंश मात्र भी सुख नहीं है और दुख भी नहीं है, ये सुख दुख ये सारी हमारी कल्पना है और कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब तक इस जड़ पुद्गल को, इस पर को अपना माना है, तब तक तो दुख है। और जैसे ही ऐसे अपना मानना छूट जाएगा, जिसके आधार पर जीव सुखी और दुखी अपने को भ्रांति से मान रहा था नहीं, ये सारी शंका मिटते ही, सारे भ्रम मिटते ही, और साथ में अपने ज्ञानानंद स्वभाव की पहचान होकर कि मैं ज्ञान स्वभावी, आनंद स्वभावी, अनंत गुणों का अक्षय खजाना जिसमें भरा पड़ा हुआ है, जो निरपेक्ष है, स्वाधीन है, असहाय है, अर्थात जिसे किसी की अपेक्षा की जरूरत नहीं है, जो स्वयं से स्वयं के अधीन है, न किसी से आशा, न किसी से अपेक्षा, ऐसा परिपूर्ण चैतन्य तत्व की जिसे महिमा आ जाती है, उसके विचार में बड़ा उत्साह आता है। हा, ऐसा मैं, ऐसा ये अद्भुत आनंद भीतर से उछलता है। इसको आनंद का उछलना कहा। लोग देखते हैं कौन सा आनंद उछलता है, देखे तो सही। और उत्साहित होकर इंद्रियों से अतीत अपनी आत्मा के स्वरूप में एकाग्र होने का प्रयास और पुरुषार्थ करता है। निरंतर अपने उपयोग को, अपने ध्यान को, अपने भाव मन को अपने ज्ञान स्वभाव में और उसके द्वारा अपने ज्ञायक आत्मा में स्थिर करने का प्रयास और पुरुषार्थ करता है। और यही अतीन्द्रिय भाव ध्यान, ये ध्यान और कायसर्ग की अवस्था स्व के अध्याय के द्वारा, जो 12 तप के अंतिम 3 तप, स्वाध्याय, ध्यान और कायोत्सर्ग, कोई कायोत्सर्ग विसर्ग पहले लेता है, क्योंकि ध्यान और विसर्ग, कायोत्सर्ग एक साथ घटित होता है। अर्थात जीव जब अपने स्वरूप में, स्वभाव में लीन हुआ, इसका नाम ध्यान, और ऐसा लीन हुआ कि इस देहादि परद्रव्य परभावों पर उपयोग ही नहीं गया, अर्थात काया का उत्सर्ग हो गया। दोनों एक साथ घटित होगा। ये सच्चा ध्यान आत्मरमणता के लक्ष्य वाला। और जब ऐसी आत्मरमणता आती है, तब अनंत गुना कर्मों की निर्जरा, अर्थात कर्म क्षय होते हैं। तो कर्मों का संवर और निर्जरा करने के लिए, मोक्ष को पाने के लिए, मुक्ति को पाने के लिए क्या करना? तो इतना सा काम करना, निरंतर 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 इन पर द्रव्य पर भावों से उपयोग को, ध्यान को हटाकर अपने स्वद्रव्य स्वभाव में स्थिर करने का प्रयास और पुरुषार्थ करना। अंतिम साधना तो यही है। और इसके लक्ष्य से जो साधन करने पड़े, अपनी अपनी योग्यता से भले करें। इसलिए जो ज्ञानी इस उपयोग रूपी दृष्टि को सांसारिक प्रयत्नों से हटाकर
ज्ञान स्वभावधारी शुद्ध आत्मा में अपने स्वभाव में अपने स्वरूप में लगाता है, तब वह विशेष ज्ञानोपयोग अर्थात ध्यान की स्थिति अर्थात ज्ञान स्वभाव में लीनता, यही कर्मक्षय का कारण बनती है। कर्म निर्जरित अपने आप होंगे, आपको कुछ नहीं करना है उसके लिए, जीव कुछ कर ही नहीं सकता। पर द्रव्य अर्थात जड़ का पुद्गल का परिणमन पुद्गल से पुद्गल में उसकी तत्समय की योग्यता से अपने आप हो रहा है। हमें वहाँ दृष्टि करने की देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सृष्टि की, ये प्रकृति की, ये नियति की अपनी व्यवस्था है। उस व्यवस्था में हमें माथा नहीं खपाना है। अपनी व्यवस्था देख लो, बाहर सब व्यवस्थित है, बाहर में कुछ व्यवस्थित करने की जरूरत नहीं है। इसलिए उसे क्रमबद्ध पर्याय कहा। वहाँ से दृष्टि हटाकर जो हो रहा यथा योग्य अपनी अपनी योग्यता से हो रहा है, मुझे एकमात्र अपने स्वरूप और स्वभाव में स्थिरता करने का प्रयास और पुरुषार्थ करना है। इतना यदि निर्णय कर ले और जो दृष्टि का विषय ऐसा द्रव्य स्वभाव अपना आत्मा, जिसमें आज दिन तक अशुद्धता उत्पन्न हुई नहीं, उसे स्पर्श भी नहीं की, ऐसा त्रिकाली शुद्ध स्वरूप की साधना जो दृष्टि का विषय है। इसलिए अपने स्वरूप और स्वभाव पे निरंतर मैं कैसे स्थिर हो सकता हूँ, इसी का निरंतर हमें प्रयास करना चाहिए। इसलिए ऐसे समकीति को किसी एक भी अपेक्षा से अनंत संसार का कारण रूप यह मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी रूपी कषाय का बंध नहीं होता। ये चौथे गुणस्थानक में वहाँ वीरति है या नहीं है, इसकी अभी कोई बात नहीं है। हो तो अच्छी बात है, उसका कोई निषेध नहीं है, परंतु यदि वीरति को बाहर के व्यवहार को ही पहले धर्म मान ले तो सम्यक दर्शन का जोर कम हो जाएगा। अभी एकमात्र लक्ष्य कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने उपयोग को बाहर भटकाने से रोककर अपने स्वरूप और स्वभाव में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे स्थिर कर सकता हूँ, इस पे देना है। और इस भेद ज्ञान भेद विज्ञान की तीव्रता के लिए बाहर देहाध्यास छोड़ने के जो उपाय कर सकते हैं उसे करने का प्रयास करना है। इस तरह से यह जीव अपने दृष्टि को बाहर से हटाकर अपने भीतर लाने का प्रयास और पुरुषार्थ कर सकता है। अनंत ज्ञानियों ने किया तो हम क्यों नहीं कर सकते, मैं क्यों नहीं कर सकता? तो कहा जरूर कर सकता हूँ। पहले भीतर से निर्णय लाए अपने लिए। दूसरे का मुझे पता नहीं, कोई कर रहा है नहीं कर रहा है, किसी का हो रहा है, जिसका जो जाने, इससे मुझे क्या। यदि मैं दूसरे पे लक्ष्य ले जाकर रहूँगा वो ये क्या कर रहा है और वो क्या कर रहा है, तो मैं अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार लेता हूँ। जो भी समझना है अपने लिए समझना है, जो सुनना पढ़ना है अपने लिए पढ़ना है, ये बोलना भी हो रहा है अपने लिए हो रहा है, दूसरों को सुधारने के लिए नहीं। जितना देर हम स्वाध्याय सत्संग में रहते हैं उतने हम अपने में रहने का प्रयास करते हैं, क्योंकि दूसरे को मैं सुधार नहीं सकता, कोई दूसरा मुझे सुधार नहीं सकता, कोई किसी को समझा नहीं सकता। हर जीव स्वयं से स्वयं को ही समझता है और स्वयं से ही समझना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। इसलिए जिसे भेद ज्ञान पूर्वक स्व पर का, यानी पर क्या है और स्व क्या है, दोनों को समझना है। क्यों समझना है?
क्योंकि पर से दृष्टि को हटाना है तो उसके स्वरूप को भी समझना पड़ेगा, और स्व में दृष्टि स्थिर करना है इसलिए अपने स्वरूप को भी समझना पड़ेगा। इसलिए श्रीमद जी ने कहा, जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख। हाँ, आत्मस्वरूप नहीं कहा, दोनों स्वरूप को, स्व के और पर को, दोनों के स्वरूप को यथार्थ समझना, इसका नाम है ज्ञेय, जानने योग्य। क्यों जानना दोनों को? क्योंकि उससे हेय अर्थात छोड़ने योग्य क्या है, दृष्टि हटाने योग्य क्या है, और उपादेय यानी ग्रहण करने योग्य क्या है, दृष्टि स्थिर योग्य करने क्या है, इसका वहाँ निर्णय होता है। और ऐसे निर्णय के आधार पर हमें मोक्ष मार्ग में निरंतर आगे बढ़ते हुए परद्रव्य पर भावों से छूटकर स्वद्रव्य और स्वभाव में निरंतर अपने उपयोग को स्थिर करने का प्रयास और पुरुषार्थ करना। हर जीव इस मार्ग में आगे बढ़े, इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान, पाऊं पद निरवान। स्यद्वाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है। ओम नमः सिद्धम।